नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स प्रैक्टिस बैच नंबर 2 और इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के कुछ कंसेप्ट और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कस किए थे। आइए देखते हैं पार्ट 2 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है और पूछा है कि इसके व्युत्क्रमों का एचसीएफ क्या होगा। तो जब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा तो व्युत्क्रम में बदलेंगे। जैसे 3 संख्या दिया है 3/4, 9 डिवाइडेड बाई 10 और 15 डिवाइडेड बाई 16 इतनी दिया हुआ है। इसको जब हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 10/9 और ये 16/15 इतना हो गया। अब इसका हम लोगों को एचसीएफ बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। तो जब एचसीएफ हमसे पूछा जाता है तो ऊपर वाले का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। जब ऊपर से हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका 2 आएगा। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा और नीचे से जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का मैंने आपको तरीके बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि सबसे बड़ी अंक को लेते हैं तो 15। अब यहाँ पर 3 3 के 9, एक 3 बच रहा है और एक 3 इसमें आ ही गया है तो इतना एक 3 यहाँ पर ले लेंगे तो हो जाएगा 15 3 45। तो 2 डिवाइडेड बाई 45 आ गया हमारा यही आंसर, जो कि डी में दिया हुआ है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। इसमें x इक्वल टू और y इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया है और पूछा है x और y का एचसीएफ कितना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं कि x इक्वल टू दिया कितना है। तो x इक्वल टू 2² इंटू 3 का क्यूब इंटू 7² और y इक्वल टू दिया है 2q इंटू 3 इंटू 5 और हमसे एचसीएफ पूछा है, x और y का एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कंसेप्ट तो यही होता है कि सबसे में देखते हैं कि सब में हाईएस्ट कॉमन क्या है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन दोनों में 2 है और इसमें सिर्फ 3 है तो 3 हो गया। यही हमारा आ गया एचसीएफ, जो कि दिया हुआ है सी में। सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। 3 संख्याएं 1 2 और 3 के रेशियो में है और इसका एचसीएफ 12 दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि वे संख्याएं कौन कौन सी होगी, संख्या क्या होगी। तो मैं बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जब एचसीएफ दिया रहे तो उसका संख्या निकालने का बहुत ही अच्छे तरीका बताए थे। फिर से देखेंगे यहाँ पर पहली रेशियो, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो 1 2 और 3 दिया है और एचसीएफ दिया है कितना, तो 12। एचसीएफ इक्वल टू दिया है 12। तो अब हम यहाँ पर संख्याएं पता करना है कि संख्या क्या होगी। तो संख्या पता करने के लिए इस एचसीएफ से इस रेशियो में गुना करेंगे तो हमारी संख्या निकल जाएगी। तो 12 में 1 से गुना करेंगे 12, 12 दूनी 24 और 12 36। यही 3 हमारी संख्याएं निकल गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए हमारा राइट आंसर है। ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। यहाँ पर 2 संख्याओं का रेशियो दिया है और उसका एचसीएफ भी दिया है। पूछा है कि संख्याएं का योग क्या होगा। यह भी प्रश्न इसके पहले वाले जैसा ही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या करें, इस प्रश्न को पढ़कर अपने से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। इसके बाद इस प्रश्न के कैसे सॉल्व किया गया है इसको देखें, क्योंकि यह प्रैक्टिस बैच है। आप जितना ही प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्पीड अधिक बढ़ेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं 1 और 2 दिया हुआ है, जो कि 3 और 4 दिया है और इसी में एचसीएफ जो दिया है वो एचसीएफ दिया है 15। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को पता करना है कि संख्या क्या होगी। तो संख्या हो जाएगी 15 3 45 और 15 4 60। 2 संख्याएं हो गई, लेकिन प्रश्न में हमारी इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है तो इन दोनों को भाई जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में 105 आ जाएगा। तो 105 हमारा सही आंसर होगा, जो कि ए में दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे जुग्मों की संख्या जिनका योगफल 99 है और महत्तम अर्थात एचसीएफ 9 दिया हुआ है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि 2 संख्याएं, एक संख्या 9x है और दूसरी संख्या 9y है। तो इन दोनों संख्याओं का ही योगफल दिया है कि 99 है।
तो हम यहाँ पर यदि 9 कॉमन ले लें इन दोनों में से तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है यहाँ पर भाग जाकर लगेगा तो 11 और 99 11 हो गया। अब यहाँ पर युग्मों की संख्या पूछा है, यहाँ पर हमसे पूछा है कि युग्मों की संख्या कितनी होगी, युग्मों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दे रहे हैं कि x प्लस वाई है, दोनों को जोड़ने पर 11 आ रहा है, तो हम युग्म ऐसे निकालते हैं, देखते हैं कि किन किन संख्याओं को जोड़ने के बाद 11 आता है। तो यहाँ पर 1 में जब 10 जोड़ेंगे तो 11 होगा, फिर यहाँ पर 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 होगा, फिर यहाँ पर 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 होगा, फिर यहाँ पर 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा, फिर 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों रिपीट हो रहा है तो हमको रिपीट नहीं करना है, यहीं तक हो जाएगा युग्मों की संख्या। तो टोटल युग्मों की संख्या पूछा है तो 1 2 3 4 5, टोटल युग्मों की संख्या कितनी हो गई, तो 5 हो गई टोटल युग्मों की संख्या। हम आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और इस प्रश्न को आप पहले अपने से सॉल्व करने की अवश्य ही कोशिश करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देख सकते हैं कि यह प्रश्न भी कितने बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, रेलवे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि यह रेलवे में पूछा गया है तो रेलवे में ही पूछा जाएगा। इस टाइप का प्रश्न एसएससी एग्जाम्स में या अदर एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इसमें कुछ संख्या दिया है, बोला है कि से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि वर्ग भी हो। तो सबसे पहले इन संख्याओं का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए 4 हो गया, 6, 8 और 20। एलसीएम निकालने का मैं तरीका बताया है बहुत ही आसान पहले वाले वीडियो में कि सबसे बड़ी संख्या 20 को लेंगे। अब यहाँ पर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 होता है, तो हमने यहाँ पर 5 चौका 20, 2 को 2 तो आ गया है, 1 को 2 नहीं आया है तो 1 2 को और ले लेंगे। अब यहाँ पर 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 2 आ गया लेकिन 3 नहीं आया, इसमें 2 आ गया, 2 को 2 आ गया है। अब यहाँ पर 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, 120 आ गया, हमारा यहाँ पर 120 आया। अब हमको देखना होगा कि इस 120 से जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या विभाज्य हो रही है। तो यहाँ पर 2 ऐसी संख्याएं दिख रही है सी और डी में कि दोनों संख्याएं 120 से पूर्ण रूप से विभाजित तो है, तो लेकिन प्रश्न में कौन सी संख्या ऐसी है जो कि विभक्त भी हो, अर्थात पूर्ण रूप विभक्त भी हो यानी भाग लग जाए और पूर्ण वर्ग भी हो, जो कि एक वर्ग भी हो। तो वर्ग इसमें सी और डी में से सिर्फ सी ही है जो कि पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए हमारा इसमें 3600 आंसर हो जाएगा सी, 3600 होगा सी नंबर राइट आंसर। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह इतने इतने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वैसी संख्या मालूम करना है जिस संख्या को दोगुना करने के बाद इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसमें सभी संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए दिया है 4, 6, 9, 12 और 14। इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं 14 और इसके बाद 6 दूनी के होता है 12, तो 2 इसमें आ गया है, 6 नहीं आया है तो इसमें हम लोग 6 ले लेते हैं और इसके बाद 3 3 के 9, 3 3 होता है, 1 3 आ गया है तो 1 3 और ले लेंगे, 1 3 क्योंकि बच रहा था इसलिए एक और 3 को ले लिए और यहाँ पर 6 आ ही गया है और 2 को 2 इसमें आ ही गया है। अब इसमें गुना कर देंगे तो 14 छक हो जाएगा 84, 84 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 के 2 हार्सिल 1, 8 3 के 24, 1 25, ये 252 आ गया। फ्रेंड्स हमने जो एलसीएम निकालने का इस तरीके को बताया है, यदि इस तरह से आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो इसके पहले वाले वीडियो में जाकर सीख सकते हैं। तो हमने इतना लाया 252, लेकिन हमें वैसी संख्या इसमें पता करना है जो संख्या दोगुना करने पर विभाजित हो, अर्थात इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसके कहने का मतलब है हमने ये जो 252 निकाला है इन सभी संख्या से
ये जो भी दिया हुआ है इनसे यह पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, लेकिन इसको वैसी संख्या चाहिए कि किस संख्या को दोगुना करें, किस संख्या को दोगुना करें कि इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अर्थात इसका जो आधा होगा वही ना दोगुना होगा, इसका जो आधा होगा वही ना दोगुना करने पर इतना फिर आएगा, तो इसका आधा करने पर 126 होगा। और इसी को 126 को जब हम दोगुना करेंगे तो यह आ जाएगा 252। तो 126 को दोगुना करने पर 252 आता है, तो 252 आता है, जो कि 252 एलसीएम लेने के बाद हमारा इतना आया है। तो एलसीएम ये जो हम लिए थे इन सभी संख्याओं से पूर्ण तरह से विभाजित था, तो हमें पता करना था कि किस संख्या को दोगुना करें ताकि पूर्ण रूप से विभाज्य हो। तो 126 को यदि हम दोगुना कर दें तो पूर्ण तरह से विभाज्य होगा, क्योंकि पूर्ण तरह से विभाज्य होने के लिए 252 यहाँ पर भी आया है और 252 इस दोगुना करने के बाद भी आ रहा है, तो पूर्ण तरह से विभाज्य होगा दोगुना करने पर। किसको? 126 को, 126 को। तो यही 126 हमारा आंसर हो गया जो कि ए में दिया है। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 1456 को जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो। तो इस तरह के प्रश्न में भी हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। 6, 5 और 4 है, 6, 5 और 4 है, तो 6, 5 और 4 का एलसीएम कैसे लेंगे? यहाँ पर 6 ले लेंगे और 5 और 2 इसमें तो आ ही जा रहा है, एक 2 नहीं आ रहा है तो एक और 2 ले लेंगे। यहाँ पर 5 दूनी के 10 और 6, तो ये 60 आ गया। इस 60 से अब 1456 में हम भाग देंगे तो आता है कितना? यहाँ पर 2 बार में 120, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, अब यहाँ पर 4 बार में जाएगा 6 चौका 24 इतना, तो यहाँ पर 1 और 16 हो गया। अब यहाँ पर शेषफल जो बचा है इस शेषफल को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 60 - 16 = 44। अब इस 44 को इस संख्या में जोड़ेंगे तो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी, और यही पूछा है कि पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। कौन सी संख्या को जोड़ें कि पूर्णतः विभाजित हो? तो इस 44 संख्या को जोड़ेंगे, 44 को जोड़ेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, तो दूसरी संख्या बतानी है कि क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं कि एचसीएफ क्या है। इसमें एचसीएफ = दिया है 19 और एलसीएम = दिया है 342, और इसमें एक संख्या जो पहली संख्या है, फर्स्ट संख्या, वो एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है। इसका मतलब है 19 × 2 = पहली संख्या 38 है। अब यहाँ पर हमको दूसरी संख्या इसमें पूछा है कि क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या × सेकेंड = एलसीएम × एचसीएफ, इतना है। अब यहाँ पर फर्स्ट संख्या, पहली संख्या 38 है और हमको सेकंड संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ को लिखते हैं और यहाँ पर फर्स्ट संख्या 38 को यहाँ पर लाते हैं, तो 19 दूनी 38 और 2 से कट करते हैं तो 171 आता है। यही हमारा राइट आंसर है जो कि बी में दिया है। हम आशा करते हैं कि फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे, तो क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी क्वेश्चंस को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका स्पीड आ सकता है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस सॉल्व करने के साथ साथ आपके स्पीड भी काफ़ी मायने रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर।
दो संख्याओं का HCF 4 है, LCM के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है यह बताना है, सबसे छोटी संख्या को। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि HCF 4 दिया है और इसमें LCM के अन्य दो गुणनखंड, अन्य दो फैक्टर 5 और 7 दिया है। तो हम देखते हैं कि ये जो दोनों संख्याओं का बात जब किया है तो ये 4 जो है दोनों में कॉमन होगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने के लिए एक हो जाएगा 4 × 5 और एक हो जाएगा 4 × 7, क्योंकि ये 4 दोनों संख्याओं में कॉमन है। अब यहाँ पर 5 चौका 20 और यहाँ पर आ जाएगा 7 चौक 28। लेकिन हमसे इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या यह हमारा 20 ही है। तो 20 हमारा राइट आंसर है, जो कि सी में दिया है। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।